नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प टूल पर बात करने वाले हैं, मार्केट मूड इंडिकेटर यानी एमएमआई। ये बाजार की नब्ज पकड़ने में मदद करता है ना? नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। एमएमआई एक तरह से समझिए बाजार का सेंटिमेंट गेज है। ये मापता है कि निवेशक खासकर भारतीय बाजारों में कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब वो बुलिश है, बेरिश है या फिर न्यूट्रल। अच्छा, सेंटिमेंट गेज। तो ये डर और लालच वाली बात, वो कैसे पता चलती है? देखिए, ये 0 से 100 के स्केल पर काम करता है। 50 को माना जाता है न्यूट्रल। ओके, 50 मतलब बीच का रास्ता। हाँ, अब अगर स्कोर 50 से नीचे जाता है तो मतलब डर बढ़ रहा है, और अगर ये 30 से भी नीचे चला जाए तो वो होता है एक्सट्रीम फियर या अत्यधिक डर का जोन। एक्सट्रीम फियर यानी सब डरे हुए हैं। बिल्कुल। और कई जानकार मानते हैं कि शायद यही वो समय हो सकता है जब बाजार में अच्छी वैल्यू मिल रही हो, खरीदारी का मौका, अगर कंपनियों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो। और 50 से ऊपर जाने पर? 50 से 70 का मतलब है ग्रीड यानी लालच। निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन 70 से 100 का स्कोर एक्सट्रीम ग्रीड यानी अत्यधिक लालच दिखाता है। और ये एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि बाजार शायद ओवरहीट हो रहा हो, ओवरवैल्यूड है। मतलब थोड़ा सावधान हो जाने का टाइम, या प्रॉफिट बुकिंग का? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है, इसे मार्केट साइक ने 2004 में डेवलप किया था। अच्छा, पर ये इतना सारा सेंटिमेंट, ये डेटा आता कहाँ से? ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखता है क्या? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये कई चीजों को एनालाइज करता है, जैसे न्यूज आर्टिकल्स का टोन क्या है, सोशल मीडिया पर क्या बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया भी? जैसे ट्विटर? हाँ, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी। फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, बाजार में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कितना है, पुट कॉल रेशियो क्या कह रहा है, और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी। बाप रे, इतनी सारी चीजें! हाँ, और फिर इन सबको एडवांस्ड एल्गोरिदम जैसे एनएलपी और मशीन लर्निंग प्रोसेस करके वो फाइनल स्कोर निकालते हैं, 0 से 100 के बीच। तो हमेशा इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब ठीक है, स्कोर पता चल गया, आप क्या? देखिए, जैसे हमने बात की, कम स्कोर मान लीजिए 30 से नीचे, ये इशारा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स शायद अंडरवैल्यूड हैं। खासकर अगर उनके फंडामेंटल्स अच्छे हों। बिल्कुल। और वहीं अगर स्कोर 70 से ऊपर है तो ये संकेत हो सकता है ओवर वैल्यूएशन का, तो शायद थोड़ा संभल कर चलने या कुछ मुनाफा निकालने का सोचने का समय हो। मतलब ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वाली बात हो गई। वॉरेन बफे कहते हैं ना, जब दूसरे डरें तो लालची बनो। हाँ, वही एक्सट्रीम फियर 30 में खरीदने के मौके देखना और एक्सट्रीम ग्रीड 70 में थोड़ा सावधान रहना या बेचना। ट्रेडर्स इसे शॉर्ट टर्म एंट्री एग्जिट के लिए भी यूज करते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले? लॉन्ग टर्म निवेशक इसे अपने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाते हैं ताकि वो बाजार के इमोशनल उतार चढ़ाव में बह न जाएं। ये एक एक्स्ट्रा चेक पॉइंट जैसा है। ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या ये हमेशा सही होता है? बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, एमएमआई सिर्फ मौजूदा मूड बताता है। ये कोई भविष्य बताने वाला क्रिस्टल बॉल नहीं है। अच्छा। मतलब गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, ये भीड़ की सोच दिखाता है, और जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही हो या कंपनी के फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये बात तो है। तो फिर सिर्फ एमएमआई के भरोसे रहना तो ठीक नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अकेले एमएमआई पर फैसला लेना रिस्की हो सकता है। समझदारी इसी में है कि इसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखा जाए। जैसे कि कौन से दूसरे इंडिकेटर्स? जैसे इंडिया विक्स है, जो आने वाले समय की अपेक्षित वॉलेटिलिटी बताता है, या फिर आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है। मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं। इन सब के साथ एमएमआई को देखने से एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिलता है। ठीक है। और अगर किसी को ये एमएमआई स्कोर देखना हो तो ये कहाँ मिलेगा, और आजकल क्या चल रहा है वैसे? ये आपको टिकर टेप, मनी कंट्रोल, ट्रेडिंग व्यू जैसे कई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी अपनी रिपोर्ट्स में इसे मेंशन करते हैं, जैसे बजाज ब्रोकिंग या एचडीएफसी स्काई। और अभी का मूड, कुछ अंदाजा? देखिए, हमारे पास रियल टाइम डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर हाल की चर्चाओं को देखें, जैसे एक्स ट्विटर पर, तो सेंटिमेंट थोड़ा मिक्स लग रहा है। कहीं अमेरिकन इकोनॉमी और पॉसिबल करेक्शन की चिंता है, तो कहीं कुछ खास ग्रोथ स्टॉक्स को लेकर काफी उत्साह, मतलब मार्केट यूफोरिया जैसी बातें भी हो रही हैं। मिला जुला माहौल है। हाँ,
तो लेटेस्ट स्कोर के लिए तो इन प्लेटफॉर्म्स को ही चेक करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एमएमआई एक यूजफुल टूल है बाजार के सेंटिमेंट को समझने के लिए, पर इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तरह का एडिशनल इनपुट है। एकदम सही कहा आपने। यह हमें याद दिलाता है कि बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसमें इंसानी भावनाएं, डर और लालच भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एमएमआई उन भावनाओं को क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है। इसे समझना जरूरी है, लेकिन अपने फैसले हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर ही लेने चाहिए। बिल्कुल, बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। चलिए इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एमएमआई भीड़ के मूड को दिखाता है, तो ज्यादा सफल निवेशक कौन होता है? वो जो भीड़ के खिलाफ चाहता है, या वो जो भीड़ की भावना की लहर को समझकर उसके साथ सही समय पर चलता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, ये सोचने वाली बात है।